बलोच लेखक मीर यार बलोच ने नई दिल्ली में बलोच दूतावास और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता की मांग की है और 14 मई को बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है। दोस्तों, आपको बहुत संक्षिप्त में बलूचिस्तान के बारे में जानकारी देता हूं। बलूच खुद को पाकिस्तान के अधीन नहीं रखना चाहते हैं और अलग ध्वज के साथ अलग देश बनाने की मांग है उनकी। दोस्तों, बलूच एक जातीय समूह है जो बलूचिस्तान में बस गए हैं। उनके पूर्वज सीरिया से आए थे और उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा हजरत अमीर हमजा के वंशज हैं। 1947 में भारत विभाजन के समय बलूचिस्तान के शासक खान ऑफ कालात ने स्वतंत्रता की घोषणा कर पाकिस्तान में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिला लिया था। बलूचिस्तान प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा रहा है जिसका प्रमाण 7000 ईसा पूर्व के हैं। वर्तमान में यहाँ बलूच लोग मुख्यतः सुन्नी मुसलमान हैं और कुछ शिया और जिक्री भी हैं। यहाँ अल्पसंख्यक में हिंदू और ईसाई हैं। हिंदू की जनसंख्या यहाँ अन्य पाकिस्तानी ठिकानों की तरह कभी हाशिए पर नहीं रही। लाखों से ऊपर हिंदू यहाँ रहते हैं। बलूचिस्तान में श्री हिंगलाज माता का पवित्र मंदिर है दोस्तों, और हिंगलाज यात्रा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना है कि पाकिस्तान यह दोयम दर्जे का नागरिक मानता है और इनका भयानक शोषण करता है। हालांकि क्षेत्रफल में पाकिस्तान का यह हिस्सा सबसे बड़ा है, पर सबसे कम आबादी वाला राज्य है। पर बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से माला माल है। यहाँ यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तांबा, सोना, कोयला और कई अन्य धातुओं का भंडार है। पाकिस्तान प्राकृतिक गैस का 1/3 हिस्सा यहीं से इस्तेमाल करता है दोस्तों। पर दुख की बात है कि इन आपूर्ति के बदले इस प्रांत को रॉयल्टी का बहुत थोड़ा हिस्सा ही मिल पाता है और निरंतर गरीबी की स्थिति में मायूस होकर रह जाता है। पाकिस्तान की सरकार हमेशा बलूच प्रतिनिधित्व को दबाती आई है या कठपुतली प्रतिनिधित्व करवाती आई है। बलूचों की जायज मांगों को पाकिस्तानी सेना दमन करते आई है दोस्तों। हजारों कार्यकर्ता, छात्र या पत्रकार कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा जबरन गायब किए गए, यातना या हिंसा और हत्या के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान की नीति मार डालो और फेंक दो पर ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जताई है कि कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया जाता है और बाद में इन्हें मृत पाया जाता है, जो कि बलूचिस्तान की दर्दनाक पहचान बन गई है। बलूचों की संस्कृति और जातीय पहचान को भी पाकिस्तान मिटाने पर आमादा है, जबकि बलूची लोगों की एक अलग भाषा, संस्कृति और इतिहास है। बलूचिस्तान का आर्थिक शोषण हुआ है सिर्फ क्योंकि बलूची समुदाय अविकसित और गरीब बने हुए हैं। इनके संसाधनों से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों, खासकर पंजाब को ही लाभ मिलता है। और तो और बलूचिस्तान में सरकारी महकमों में पंजाबी समुदाय के लोग भरे पड़े हैं। बलूची ना के बराबर हैं। इसी तरह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC के तहत ग्वादर बंदरगाह या सीपोर्ट को विकास किया गया और वहां पर योजनाओं से भारी निवेश आया, पर स्थानीय बलूचियों को ना के बराबर लाभ मिला दोस्तों, और विस्थापन पर भी मुआवजे नहीं दिए गए। यहां तक कि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में अभी भी गैस और बिजली की पहुंच नहीं है। दुर्दशा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के मशकेल में मूल्यवान लिथियम खोजा गया और चीन द्वारा यहाँ भी दोहन किया गया, और पाकिस्तान के बाकी हिस्से समृद्ध बने रहे और बलूच समुदाय अविकसित और गरीब ही बने रहे। अंततः पाकिस्तानी दमन से अजीज आकर यहाँ BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी और BRA यानी बलूच रिपब्लिकन आर्मी का प्रकाट्य हुआ। Our duty to protect our land and sea. अतः बलूचियों का स्वतंत्रता को लेकर भारी संघर्ष जारी है। बलूच लेखक मीर यार के अनुसार बलूचिस्तान 1971 के बांग्लादेश की राह पर है और आजादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। Baloch leaders, including activist Mir Yar Baloch, declared Balochistan's independence from Pakistan. ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी तो कर सकता है, पर इसे रोक नहीं सकता है। दोस्तों, इस संक्षिप्त जानकारी पर आपका बलूचिस्तान पर क्या कहना है, आप जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।